कंपाउंडर, इस एरिया में लोग जानवर नहीं पालते क्या? पूरा महीना खाली निकल गया, कोई पेशेंट नहीं आया। सर, जानवरों को क्या मालूम कौन से अस्पताल में जाना है, कहाँ इलाज कराना है, फिर बिल भरने में दिक्कत आती है उनको। अबे बेवकूफ, जो उनके मालिक हैं वो लेकर आएंगे उनको। मैं जानवरों का बहुत अच्छा इलाज करता हूँ। सर, आप मेरे बाप का इलाज करो। तुझे कितनी दफा बोलूं, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। तेरा बाप जानवर है क्या? अगर जानवर है तो बता, कर दूंगा इलाज। हो भी सकता है साहब, मेरी माँ उसको रोज गधे का बच्चा, उल्लू का पट्टा बोलती है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ साहब, और रोज तीसरे दिन मुर्गा भी बनाती है। अरे मर गया, शरीर के अंग अंग दर्द कर रहे हैं, लगता है शरीर त्यागने का टाइम आ गया। क्या हुआ बाबूजी, कैसे रुधान काट रहे हो? जीवन के अंतिम क्षणों में भी चैन से नहीं रह सकते क्या? अरे लल्ला, लगता है मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। नहीं बड़ाऊ, मरने से पहले मेरी शादी करा दे। ऊपर वाले ने कुछ दिन के लिए दे दिया जीवन दान, तो कर दूंगा तेरा भी कन्यादान। कन्यादान तो लौंडिया का होता है बुड्ढन। तो लल्ला बचा ले, हाथ पीले करवाना चाहता है तो कुछ दिन जिमा ले मुझे। बुड्ढे को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तभी लुगाई का जुगाड़ हो पाएगा। डॉक्टर, मेरे बाप को ठीक कर दे, मुझे बड़ी उम्मीद है इससे। अभी ब्याह भी ना हुआ मेरा। अरे ये आदमियों का अस्पताल नहीं है। तो फिर किसका अस्पताल है? इसका मतलब है कि ये औरतों का अस्पताल है, लेकिन औरत हो या आदमी है तो इंसान ही। तुम टेंशन मत लो, ये नया नया आया है। ठीक है, मेरे बाप को जल्दी ठीक करो। इनको मत बोलना कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, इन्हीं से हमें पैसा बनाना है। तेरी पगार भी तो निकालनी है। ओके डॉक्टर साहब, मान गए आपके शातिर दिमाग को। अपने बाप को बेंच पर लिटा दो, अभी ठीक कर देता हूँ। डॉक्टर, ये तो बहुत मोटा है। मैं बड़े लेवल का डॉक्टर हूँ, इसलिए हथियार भी बड़े रखता हूँ, समझा? जल्दी से 15,000 रूपए जमा करो। 15,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हम अच्छी फैसिलिटीज देते हैं और डॉक्टर साहब बहुत पहुँचे हुए हैं, हाथ पकड़ने के भी 10,000 ले लेते हैं। अच्छा, लो फिर। मैं डॉक्टर से पर्चा बनवा कर लाता हूँ, कुछ दवाइयाँ मेडिकल से लानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, जल्दी करो, मेरा बाप मर गया तो मैं भी कुंवारा रह जाऊंगा। डॉक्टर, 15,000 तो इससे ऐंठ लिए, अब बताओ क्या करना है? जानवरों की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई है, उससे मंगवा ले। ये लेकर आनी है अर्जेंट। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ तो जल्दी जा। भेज दिया मुर्गा कटने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका चिकन खाने का विचार है क्या? आपने पहले नहीं बताया था। अबे बेवकूफ, मैं उसको बोल रहा हूँ जो अभी गया है दवाई लेने। डॉक्टर साहब, ये तो गधे की दवाई है, मेरे बाप को गधे की दवाई दोगे तुम? अरे नहीं, ये तुम्हारे बाप के लिए ही मंगवाई है। मेरे बाप का गधे से क्या संबंध? तुम्हारे बाप का गधे से संबंध है। तुमने वो कहावत सुनी होगी कि कभी कभी मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ डॉक्टर साहब, सुनी है। हाँ, तो इसीलिए तुम्हारे बाप को गधे वाली दवाई लगानी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तो तुम्हारे युग पर हूँ। चलता हूँ, इंजेक्शन देता हूँ तुझे। इतना मोटा इंजेक्शन, इससे अच्छा तो ड्रिल मशीन से छेद कर दे मेरे में, फिर उसमें पलटते रहना दवाई। मतलब राजी में ना माने तू? उई 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 माँ, उई माँ, उई 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 उई। हाय रब्बा, कैसे फुदक रहा है। एक बुजुर्ग आदमी दर्द से तड़प रहा है और तू उछल उछल कर मजे ले रहा है। अरे डॉक्टर साहब, ये इनका पिछवाड़ा फूलकर मोटा क्यों हो गया है? अरे यार, गलती से भैंस पसाने वाला इंजेक्शन लग गया। ऐसे कैसे लग गया? मेरा बाप जानवर है क्या? कभी गधे की दवाई खिलाते हो, कभी भैंस वाला इंजेक्शन लगाते हो। डॉक्टर, इसका दूध थोड़ी ना निकालना है हमको। एक काम करो, तुम बाहर जाओ, हमें ट्रीटमेंट करने दो। डॉक्टर साहब, ये तो मर गया। हाँ, मैं जानता हूँ, जब तक उसकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। तुम्हारे बाप के पिछवाड़े की रीढ़ की हड्डी में पानी आ गया है। पिछवाड़े में कौन सी रीढ़ की हड्डी होती है? डॉक्टर मैं हूँ या तुम? अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15,000 रूपए जमा करो। ये लो पैसे, पर मेरे बाप को ठीक करो। अभी ठीक करता हूँ, ठीक होते ही सबसे पहले दूल्हा बनाएगा तुझे यो। डॉक्टर साहब, पैसे तो बहुत ले लिए, लेकिन बुढ़ा चल बसा तो उसको क्या जवाब दोगे? अरे डॉक्टरों का पुराना फॉर्मूला है, सॉरी बोलकर निकल लेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर, मैं भी सीख रहा हूँ डॉक्टर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। अभी तू देख, इससे और पैसे ऐंठता हूँ। तुम्हारे बाप की हालत सीरियस होती जा रही है। अब क्या दिक्कत हो गई? पिछवाड़े का फेफड़ा फेल हो गया। पिछवाड़े में कौन सा फेफड़ा होता है डॉक्टर? चूतिया बनाने की एक लिमिट होती है। डॉक्टर मैं हूँ या तू? जल्दी 75,000 रूपए और जमा कर। ये बुढ़ा कितने पैसे खाएगा? जितने इसके इलाज में लग रहे हैं इतने में तो 2 बहू आ जाती। मुझे बाहर से पिछवाड़े के स्पेशलिस्ट बुलाने हैं, जल्दी पैसे दे।
जल्दी खींच दो काम को डॉक्टर साहब। बॉस, हम ज्यादा देर तक लाश को यहाँ नहीं रख सकते। पैसे तो काफी बन गए हैं, मैं बोल देता हूँ ले जाएगा इसको। मरा मरा भी कैसे मुस्कान कर रहा है ये बुड्ढा, चेहरे पर खुशी है इसके। सॉरी, अब तुम अपने बाप को ले जा सकते हो। इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? वो खुद ही घर पहुंच जाएंगे या गाड़ी में डाल कर ले जाना पड़ेगा? गाड़ी में डालकर ले जाना उनको। मेरे बारे में उन्होंने कुछ बोला? लाशें कभी बोला नहीं करती। क्या क्या बोला तुमने? हाँ सॉरी, मैं तुम्हारे बाप को बचाने में नाकामयाब रहा। नहीं नहीं नहीं। संभालो अपने आप को बेटे। डॉक्टर, तूने मारा मेरे बाप को, मैं तुझ पर केस करूंगा, अस्पताल सीज करवा दूंगा। हेलो दरोगा साहब, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ भाई, लौंडे क्यों बुलाया तूने मुझे अर्जेंट कॉल करके? दरोगा साहब, मेरा बाप मार दिया इन्होंने। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे घोड़ी पर चढ़ते हुए देखें। नहीं दरोगा साहब, हमने कुछ नहीं किया है। इनके पिछवाड़े में हार्ट अटैक आ गया था और वो मर गए। देखा साहब आपने, पिछवाड़े में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? हाँ भाई डॉक्टर, पिछवाड़े में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? ये लो 5000, अब तो आ सकता है ना? हाँ भाई हाँ, पिछवाड़े में हार्ट अटैक आता है, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। आप भी इनकी तरफ से बोल रहे हो? सब लोग भ्रष्ट हैं। भाई तेरे पिछवाड़े पे ऐसा करंट फेरूंगा, तेरी पिछोड़ी में चक्कर आने लगेंगे। लैट्रिन में बैठकर भी जलेबी से तोड़ेगा तू। तेरे नसीब में बाप का इतना ही प्यार लिखा था। अब तू अपने बाप की लाश को लेकर जा। आज मेरी बाप की लाश के साथ तुम दोनों की भी लाशें उठेंगी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो पूरी कोशिश की थी। कोई कोशिश नहीं की थी तुमने केवल पैसे बनाए हैं। आज तुम दोनों का क्रियाक्रम भी यहीं कर दूंगा। देखो साहब, हमारी बात सुनो। तुम अपने डॉक्टर होने का फर्ज नहीं निभाते, बल्कि तुमने नोट कमाने का बिजनेस बना रखा है। इंसान की जान से ज्यादा तुम्हारे लिए पैसा है। सही सही बताओ, कौन हो तुम? जहाँ क्राइम बढ़ जाता है मैं वहाँ जाता हूँ। लोग क्राइम करने से पहले सोचते हैं कि गब्बर ना आ जाए। गब्बर ना आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? मैं ही हूँ गब्बर। हमने गब्बर के बाप को मार दिया। ना तो तुम में से गब्बर वाली फील आ रही है और ना तुम्हें देखकर डर लग रहा है। हम कैसे माने तुम गब्बर हो या गोबर हो? ऐसे फील नहीं आएगी तुझे। जब गोली मारकर 4 भट्ट खोल दूंगा तब आएगी फील। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और तुम क्या चाहते हो बताओ गबरू भाई? तो ये बता, तो इंसानों का डॉक्टर है या जानवरों का? जानवरों का। तो जबरदस्ती मेरे बाप का इलाज क्यों कर रहा था तू? गलती हो गई माई बाप। पैसों के लालच में इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं दिखा तुझे?